हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं। तो गाइस कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने खेतों में हलोड़ लगाया था मक्की के बीचों बीच। तो हलोड़ के बाद अभी हमारे थोड़े से जो जगह है वहाँ पे हमें फसल बीजनी रह गई है। वहाँ पे हम अब फसल बीजेंगे। तो मक्की तो हमारी काफ़ी बड़ी हो चुकी है और आज हम यहाँ पे कुछ बीजेंगे। तो आज मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने जा रही हूँ। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये दीवारों के बीचों बीच ये ज़मीन जैसी क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि इसे बोला जाता है घराण। घराण मतलब जहाँ पे जिस जगह पे पुराना घर होता है, घर को तो उखाड़ दिया जाता है लेकिन घर का कुछ हिस्सा या आप बोल सकते हैं घर की दीवारें बची हुई हो और बीच में ज़मीन हो तो उसे घराण बोलते हैं। तो इस तरह के घराण जो है यहाँ पे रखे जाते हैं और जो बीच में इसका पोर्शन होता है, ज़मीन होती है, उसमें जो है वो फसल बीजी जाती है। मैंने यहाँ पे ही ये घराण देखे हैं पहली बार, उससे पहले मैंने कहीं नहीं देखे थे। तो इस घराण में हम हर साल फसल बीजते हैं और इस बार हम बीजने जा रहे हैं सोयाबीन। तो घराण में कुछ घास उगी हुई थी, तो सबसे पहले तो हमने घास को निकाल लिया और घास निकालने के बाद जो बड़े बड़े पत्थर थे वो भी हमने हटा दिए, क्योंकि बड़े पत्थर तो हटाने ही पड़ते हैं। तो बड़े बड़े पत्थर हमने हटा दिए और बस अब हमारा घराण जो है वो फसल बीजने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमारे दो घराण हैं, एक बीच में एक रास्ता है, एक रास्ते के ऊपर है और एक रास्ते के नीचे है। अभी हमें नीचे वाले घराण में, तो चलिए अब बीजना शुरू कर देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ का ज़रा नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से नज़ारा किस तरह का है, एकदम सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ से मनमोहक दृश्य है, आप देख सकते हैं। हरियाली छा गई है पहाड़ियों पे बिल्कुल, क्योंकि हरा हरा घास लग रहा है, अब उग रहा है पहाड़ियों पे। और ये देखिए मौसम ज़्यादा बादल तो नहीं है लेकिन धूप काफ़ी तेज़ है। और ये देखिए कुछ लोग भी यहाँ पे आए थे और ये अम्मा जी से बात करने के लिए रुक गए हैं। और ये दीदी जी आए थे ऊपर से घास लेने के लिए, तो ये भी यहाँ पे ही बैठे हैं बात करने के लिए। तो चलिए चलते हैं घराण में। मेरे पीछे जो घराण दिख रहा है वो हमारा दूसरा घराण है और ये जो जिसमें मैं अभी जा रही हूँ ये है हमारा पहला, और ये ऊपर रास्ते के ऊपर जो है वो है दूसरा घराण। तो मैं घर से थोड़ी लेट आई थी क्योंकि मैं किचन में थोड़ा काम कर रही थी और दीदी और पहले आ गए थे। तो उन्होंने नीचे वाले घराण का घास जो है वो एकदम साफ़ कर दिया है और जो थोड़ा थोड़ा ये घास बचा है और बड़े बड़े पत्थर बचे हैं इनको भी हम पीछे की तरफ फेंक देंगे, क्योंकि पीछे की तरफ जो दीवार है उस पर तो बीजा नहीं जाएगा, इससे इधर ही हम बीजेंगे। यहाँ पे पिछले साल हमने मक्की बीजी थी तो काफ़ी अच्छी फसल हुई थी और लास्ट में जो है हमें मक्की खाने को मिली थी जब नीचे वाली हमारे घर वाली मक्की जो है वो पक चुकी थी और अच्छी अच्छी मक्की हमने भून के खाई थी। तो बस अब घराण जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है हमारी फसल बीजने के लिए। तो चलिए अब बीज फेंकते हैं। तो ये है सोयाबीन का बीज जो हम एक लिफाफे में लाए थे। ये आप देख सकते हैं किस तरह के हैं हमारे सोयाबीन। और इसके साथ जो है वो और भी काफ़ी बीज हैं जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इसके साथ हैं शायद कद्दू के बीज हैं, तो कद्दू भी इसके साथ ही लग जाएंगे। तो यहाँ पे दो दो फसलें हो जाएंगी, एक तो सोयाबीन और दूसरा कद्दू। तो बस अब हम बीज को फेंक देंगे घराण में और हम बीज जो है वो इस तरह से फेंक रहे हैं। कई बार क्यारियाँ लगा के भी फेंका जाता है लेकिन हम क्यारियाँ नहीं बना रहे हैं, हमने सिर्फ एक बार ही इसको मतलब कुदाली से इसका काम करना है और इसीलिए हम इस तरह से बीज फेंक रहे हैं।
बड़ा घास था मोटा मोटा, वो निकाल दिया और पूरा बीजने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है ये घरान। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे घरान की तरफ, और वहाँ भी घास होगा तो पहले उस घास को निकाल लेंगे। तो ये जो घास है पहले इसको हम साफ़ कर लेंगे, तो उसके बाद इसका सारा आगे का काम होगा। तो हम यहाँ काम करने आए थे खेतों में, तो दादी जी जो है जहाँ इनका घर है यहाँ पे हमारे घरान के पास, तो ये हमारे लिए संज लेके आए थे कि संज खा लो। तो हमने कहा कि हम बाद में आएंगे काम थोड़ा ख़त्म करके। तो दादी जी चले गए और उन्होंने कहा कि आप बाद में आना, काम ख़त्म करके हम जाएंगे इनके घर संज खाने। तो संज क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो अभी हम जो है इस खेत का या घरान बोल सकते हैं हम, घरान का घास पूरी तरह से कंप्लीट निकाल देंगे। तो अब हमारा दूसरा घरान जो है वो भी कंप्लीट होने वाला है। हमने घास के बाद पूरा घास कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद हमने बीज फेंक दिया था और सोयाबीन जो है वो कम पड़ गए थे, तो हमने इसमें थोड़ी मक्की भी डाल दी थी, ताकि हमारी जो लास्ट में जो मक्की हमें बचे वो अच्छी खाने को बचे, हरी हरी, क्योंकि नीचे वाली मक्की पहले पक जाएगी तो ये वाली मक्की को हम बाद में खा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों घरान जो है कंप्लीट हो गए। और इसके बाद जो हम इसकी जो है वो पूरी तरह से इसको थोड़ा थोड़ा प्लेन कर देंगे जितना हमसे हो सकता है कुदाली से। तो डाह तो यहाँ पे लगा नहीं सकते, अगर खेत होता तो हम डाह लगाते, लेकिन यहाँ तो बैल चल नहीं सकते, तो यहाँ पे हम इसी कुदाली से थोड़ा थोड़ा प्लेन करेंगे। तो कुछ इस तरह से हम कुदाली से खेत को प्लेन करेंगे। यहाँ पे हम डाह तो नहीं लगा सकते, इसलिए हम कुदाली से ही प्लेन करेंगे। और इस तरह से हमारे दोनों घरान जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और अभी हम कुछ देर रेस्ट करेंगे। खाई कुड़ी रोटी बनूरी खाई ले खा दादा खाई ले बनूरी रोटी चल पे तो है ना तो उदय तवल कर जपड़ तपड़ उदय नहीं तो ब्रेक ब्रेक ते खड़क कारी 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 हर के घर किनारे चुकना तो कांडे फोड़ने। तो अभी हम रेस्ट ही कर रहे थे, तो एक दीदी हैं हमारे रिश्ते में गांव में, तो वो घास के लिए आए थे हमारे घर के ऊपर, और वो उनके खेत हैं यहाँ पे, तो वो घास लेके जा रहे हैं अपने घर। बस हमारे घरान जो है कंप्लीट हो गए हैं, ये एक और ये दूसरा नीचे, ये दोनों हमारे घरान है। और अभी हम जा रहे हैं हाथ धोने। तो दादी जी ने हमें बुलाया था संज खाने के लिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। और ये हैं इनके जानवर जो यहाँ पे इन्होंने बांधे हुए हैं छाया में। तो अभी हम जा रहे हैं हाथ पैर धोने, उसके बाद हम जाएंगे उनके किचन में। तो ये है उनका जहाँ पे नल है वहाँ पे उन्होंने पौधे लगाए हैं आड़ू और झमीरी के। झमीरी एक तरह से गलगल की प्रजाति ही होती है, खट्टी होती है। तो अब हम जा रहे हैं घर। हमने अपने घरान जो है वो बीज लिए हैं, और ये है मेरे हाथ में कुदाली, ये आप देख सकते हैं। तो हमारे घरान के पास जो एक घर है वो है, एक टीचर है हमारे गांव से, तो उनके घर में हम बैठे थे, तो उन्होंने हमें संजी खिलाई।
चाय के साथ। तो संज मतलब जब अपनी नई फसल को चढ़ाते हैं तो उसका जो कुछ भी बनाते हैं, पूरी या लड्डू, मतलब कुछ भी बनाते हैं, या घड़े की रोटी, वो उन्होंने हमें खिलाई। तो उन्होंने बनाई थी पूरियाँ, वो भी हमने खाई देसी घी के साथ, और साथ में थी चाय। तो ये संज इन्होंने दिए ईशान और नेहा के लिए, बच्चों के लिए, और बाकी जो घर में हैं उनके लिए। तो इस तरह का संज बनाया था इन्होंने, और साथ में देसी घी भी लगाया था। तो ये जो उनकी गेहूं की फसल थी, उसका जो पहला पकवान बनता है वो यहाँ पे जो है हमारी अपनी बोली में उसे संज बोला जाता है। तो सबको यहाँ बांटते हैं जो करीबी होते हैं अपने गांव में। गांव की सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि आपके घर में जो भी नया बनता है आप सबको बांटते हैं और सबको खिलाते हैं। हमने घर में भी बीजा है सोयाबीन का, तो वहाँ तो सोयाबीन उग चुके हैं लगभग 4-5 दिनों बाद। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे हमारी सोयाबीन कितनी अच्छी उगी है। और यहाँ ऊपर हमारा एक पानी का स्रोत है, नाला जैसा बोलते हैं हम। तो वहाँ जब हमने सब्जियाँ लगाई होती है तो वहाँ से हम पानी, जो ब्लैक वाली पाइप दिखती है ये वाली, इससे जो हम पानी ले जाते हैं घर को। तो ये जो पीछे दिख रहा है वहाँ पे हमारा जो पानी का नाला है वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और ये टैंक है, लेकिन यहाँ पे आजकल पानी नहीं भरते, ऊपर से डायरेक्ट हम पाइप लगाते हैं नाले से। जो पीछे नाला दिख रहा है वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू होता है। कभी हम जाएंगे पानी लगाने के लिए, पाइप लगाने के लिए, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस अब हमारा खेत का काम जो है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, और देखते हैं अब घर में क्या क्या हो रहा है। लगभग ख़त्म हो चुका है, और देखते हैं अब घर में क्या क्या हो रहा है। तो इस घाड़ में हम हर बार कुछ ना कुछ बीजते रहते हैं। पिछली बार हमने मक्की बीजी थी, तो इस बार हमने सोचा कि सोयाबीन बीज देते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखते रहिए अपना प्यारा हिमाचल।